ओके, स्टार्ट करते हैं आज अपना HTML का क्लास। HTML बेसिकली क्या है, हमारा एक लैंग्वेज मॉडल है। जितनी भी दुनिया में वेबसाइट बनाई जाती हैं उन सब में HTML ही चलता है। HTML क्या है, इसका एक कह सकते हैं मदर लैंग्वेज है। HTML से ही वेब डिज़ाइन की शुरुआत हुई थी। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, 2 से 3 चीज़ों का। मैं पहले इसके लिए अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन किया, ओके किया, यहाँ से इसको हमने मैक्सिमाइज कर लिया। यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होता है, सॉरी हम बात कर रहे हैं HTML की। इसकी फुल फॉर्म टाइप कर लेते हैं पहले तो, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता था, मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज GAG। हाइपर टेक्स्ट मतलब बहुत ही, एकदम कहते हैं कि जल्दी से अटैच करने वाला। हाइपर टेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट। फिर मार्कअप मतलब मार्किंग करना, उसको हम बताते हैं मार्किंग। इसमें क्या मार्किंग होती है, सिर्फ एक ही मार्किंग चलती है इसमें, ये वन, ये तो होता है हमारा ओपन टेक्स्ट और ये होता है हमारे क्लोज टेक्स्ट। ये 2 तरह की मार्किंग होती है। सारा HTML सारा CSS इसी पे बेस्ड है। CSS उससे भी एडवांस है। बेसिकली अगर हम जानेंगे तो HTML हमारा लाइक एक घर का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी, कमरे बना दिए इस तरह को। तो HTML क्या हमारा एक स्ट्रक्चर की तरह है। अगर उसके हम अंदर हमें किसके स्ट्रक्चर के अंदर दीवारें बनाई, कमरे बनाए, रूम बनाए, उसमें हमें डेकोरेशन करना है, अलमीरा वगैरह निकालना है, डिज़ाइन करनी है स्पेसिफिकली, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से उसको कस्टमाइज करना है, तो हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। आया समझ में? मतलब HTML क्या है कि हमें एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है, उसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो CSS करके देते हैं। तो HTML के अंदर CSS काम क्या है? सबसे पहले हम CSS सीखेंगे, सॉरी सबसे पहले हम HTML सीखिए और HTML की बेसिक्स के बारे में। तो ये मार्कअप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मार्किंग करनी होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हम यहाँ पर गूगल ओपन करते हैं, मान लेते हमने क्रोम ओपन किया, पहली आईडी को ओपन किया, इसको हमने यहाँ से बड़ा कर लिया, हमने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर टाइप किया हमने, यहाँ पर कुछ भी लाइक हमने टाइप किया यहाँ पर कंप्यूटर ₹100। तो देखो जब यहाँ पे आते हैं ना तो प्राइस पे भी हाथ बंद करा, इमेज पे भी, शॉपिंग पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड बन के आ जाता है। ये मतलब लिंक है, जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर एक और चीज़ खुल के आ जाएगी। ये सब क्या है, यही हाइपर टेक्स्ट HTML का ही कमाल है सर। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या है, ये लिंक है सारा, हाइपर लिंक है सारा जितना भी। हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लो कंप्यूटर पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, वही पेज ओपन होगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो। अब हम भी यहाँ से अंदर भी देखेंगे ना, देखो इस वर्ड से भी ना कुछ जुड़ा हुआ है, उस पर क्लिक किया तो ये पेज निकला। अब एक कंप्यूटर इज ए मशीन, और उसने बताया कि मशीन क्या होता है। हमें मशीन के बारे में भी जानना है तो मशीन पे क्लिक करेंगे। ये देखो उसके अंदर एक और अटैचमेंट दी, समझ गए? तो ये टेक्स्ट पे अटैचमेंट है, ये इमेज पे अटैचमेंट है, एक लाइन पे अटैचमेंट हो सकती है। समझ गए बात क्या? ये सब क्या हमारा HTML से क्या है, ये हमारे सब अटैच ही हो रखा है एक दूसरे। तो यही काम हम यहाँ पे करना है। ये भी क्या है, ये वही वेबसाइट है। ऐसे ही हम एक वेबसाइट बनाएंगे सिंपल, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी बट वो वेबसाइट होगी। समझ गए? जिस तरह की वेबसाइट हम वहाँ पे बना सकते, बिल्कुल नॉर्मल वेबसाइट है। इसमें क्या सिर्फ इमेजेस है और टेक्स्ट, ऐसी वेबसाइट हम आसानी से बना सकते। सो हमने अपने नोटपैड पर आ गए। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर उसको बोलते हैं HTML प्री रिक्विजिट्स। तो हमारा पहला हो गया टेक्स्ट एडिटर, मतलब नोटपैड प्लस प्लस, ये हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारे पास वेब ब्राउज़र, जिसमें हम नेट चला, तो वेब ब्राउज़र हमें चाहिए होगा। मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में हमारा नोटपैड मिलेगा, जो कि सब में बाय देखो मिलता है। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस भी आता है, थोड़ा सा एडवांस रहता है। वेब ब्राउज़र हमारे पास बहुत सारे हैं,
अभी जैसे वो सबसे ज़्यादा जो चलता है वो गूगल क्रोम चलता है, इंडिया में गूगल क्रोम चलता है, मोजिला फायरफॉक्स चलता है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एप्पल के और एप्पल के फ़ोन में और कंप्यूटर में चलता है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज भी चलता है। पहले इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, अब माइक्रोसॉफ्ट एज है, ETG। फिर हमारा थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें इंटरनेट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ इंटरव्यू, लाइक हमें उसको उन पे अप्लाई कैसे करना है, रिप्रेस कैसे करना है, वो सारी चीज़। ठीक है। अब हमने मान लो इसी पे प्रोग्राम बनाते हैं, एक सैंपल ले ले रहे हैं, इसी पे प्रोग्राम बना लें। हमने इसको हटाया, यहाँ से बैक कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइप करना होता है HTML, हमें इसको बताते कि हम एक HTML की फाइल बनाने जा रहे हैं, बता दिया। फिर हमने हेड में हेडिंग बनाई इसकी, HTML, क्या बनाया हमने, एंड, HEAD, एंड, या फिर मैंने इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ के आया मैं, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बॉडी, HTML स्टार्ट हो सबसे ऊपर, उसके अंदर हमने हेड बनाया, हेडिंग बनाई, उसके अंदर फिर हमने बॉडी बनाई, बॉडी और मेन पार्ट होता है वेबसाइट, बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ही हमें दिखता है। ठीक है। ये देखो, ये बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है, समझ गए, ये वेबसाइट है यही। और तुम बैक करोगे यहाँ पर, बैक करो, ये देखो ये भी वेबसाइट है क्राइटेरिया का, बैक करो, वेबसाइट हमारी बहुत सारी तरह की है, कैसे इनको बना सकती है, अमेजोन की वेबसाइट, नहीं तो देखो इनकम दिखता है इनको, इसमें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा सीधा शो बना। ये computer.com भी अच्छा रहता है। सबका देखो यहाँ पे मेन्यू बना हुआ है, सबका एकदम डिज़ाइन, पिक्चर, ग्राफिक्स, और टेक्स्ट का डिज़ाइन, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट की मोटाई सब अलग अलग, समझे, ये सब वेबसाइट के हिसाब से। तो हम भी यहाँ पर नॉर्मल सा सीख रहे, सो हमने बॉडी टाइप किया यहाँ पर, और नीचे आए सबसे नीचे, एंटर किया, हमने सबसे पहले बॉडी को क्लोज कर दिए। ठीक है। जो सबसे बाद में ओपन होता है सबसे पहले क्लोज होता है, फिर हमने HTML को क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को हम करते हैं सेव, सबसे मेन फंडा यहीं पर है, सेव। जब हम इसको सेव करते हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हमने यहाँ पर सेव इसको सही ढंग से नहीं किया तो हमारा वेब पेज बनेगा ही नहीं, ये HTML का पेज बनेगा नहीं। ठीक है। जो हमारे जितने भी वेबसाइट पर पेजेस हैं वो हमारे वेब पेज होते हैं। ठीक है। हर लिंक के बाद जो चीज़ ओपन एक होके आती है ना, वो हमारा एक पर्टिकुलर पेज होता है, उसको फिर हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, फिर अटैच करके रखते हैं कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इस तरह। हमने इसको नाम दिया क्या, HTML1 या HTML प्रोग्राम 1, इस तरह। कहाँ पे, डेस्कटॉप पर, उसको हम कर लेते हैं सेव, यहाँ पे आ गया। अब जब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, तो हमें देखेंगे यहाँ पर हमारा HTML के नाम से पेज मिलेगा, कहाँ है, हाँ आया ही, दोबारा देखते हैं से, अच्छा गलती कर दी ना, इसको सेव एज करते हैं, HTML प्रो डॉट HTML जरूर टाइप करें तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको ज्योति1.html कर देता हूँ, ये जरूरी लगाना है, .html। ठीक है, इसको हमने कर दिया डेस्कटॉप पे सेव। अब हम डेस्कटॉप पे आए, अब हम देखेंगे कि हमें देखो ज्योति के नाम से मिल गया ना, इसको अभी ओपन करेंगे तो इसमें ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन, आ गया। अगर हम इसको, आ गया, अगर इसको हमें मोजिला में क्रोम में ओपन करना है तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करो, फाइल तो ऊपर जाता, और ओपन विद के आओ,
तो गूगल क्रोम देखो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, फायरफॉक्स आ रहा है, इसके लिए करना। तो ये सब जगह पे सेम ही दिखाएगा ये भी। आ गया ना? ठीक है। लेकिन हेड हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा, इसको देखते हैं। ये रहा नोट पे। अच्छा ठीक है, इसको हमने हेड प्रॉपर नहीं बनाया। फाइल को दोबारा सेव करेंगे, ध्यान रखना अगर कोई चेंज करा है तो दोबारा सेव करेंगे। यहाँ पर आएंगे, ये ऑप्शन होता है, या तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर F5 बटन प्रेस कर। ये में हट गया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो है, हमने जो फाइल का नाम दिया था ना ज्योति1.html, देखो वो यहाँ पे आ रहा। समझ गया? और यहाँ पे हमने इसको बता दिया HTML। अब मैंने देखो क्या करता हूँ, यहीं पर ना टाइटल ही बना देता हूँ, TIT टाइटल। और इसको मैंने पे कर दिया क्लोज, TIT में। और फाइल पर जाके इसको मैं कहते हैं सेव। यहाँ ऑप्शन पर है, इसको मैं रिक्वेस्ट दे। तो वो अब क्या, यहाँ पर अब क्या लिखा है? पहले क्या आ रहा था? पहले ये पूरा आ रहा भाई इस तरह। तो टाइटल हमें यहाँ पर शो होगा, ध्यान में। और एडिंग हमारे यहाँ पर शो होगा। ठीक है। सो अब हम करते हैं इसको Ctrl+X, हेड हमने बना दिया इसको। Ctrl+, Ctrl+E, इसको हम हटा देते हैं। फाइल पे आके इसको हमने किया सेव। ब्राउजर पर आए और यहाँ करने इसको बदले रिप्लेस। अब देखो यहाँ से क्या होगा, चाहे हम सेव, इसको ऐसा करेंगे रिप्रेस भी। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTML के लिए मेरी जैसे HTML का मतलब हो गया, HTML लिखा है। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिए। लेकिन हम क्या करेंगे, कोड को यहाँ से हटा के यहाँ पर भी टाइप कर देंगे। और फाइल पे आए, सेव किया, यहाँ कर देगा उसको रिप्लेस कर। हुआ कुछ चेंज? वो चेंज नहीं हुआ अभी तो, लेकिन ये बैक एंड में चलता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट किया। हमने अब इसको बना रहे हैं हेडिंग 1, H1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से फिर हम से लेंगे टैब स्टार्ट, H1 को हम क्या करेंगे, क्लोज कर रहे हैं। और फाइल को पे गए, सेव किया। और दूसरे पेज पर आए, अपने ब्राउजर पर आए, यहाँ से रेस्ट है बन गए। दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, इनको इनको हम H2 बना देते हैं। और यहाँ पे आगे इसको क्लोज कर देते। ये हमारी हेडिंग थी, हमारे पे HTML में 6 हेडिंग है। इसको सेव किया, विंडो बटन प्रेस करके, और सॉरी ऑल्ट टैब बटन प्रेस करके हम दूसरी विंडो को ओपन कर लिया। यहाँ तो इसको रिप्रेस करो। ठीक है। अब देखो लिस्टिंग हमने तो बनाई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब इसके लिए हमें एक कमांड होती है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे हमें टाइप करना होता है list1। यहाँ पर भी टाइप करना होता है लिस्ट। यहाँ पर भी टाइप करना होता है लिस्ट। अब इसको हम करते हैं फाइल पर जाके सेव। यहाँ पर आगे हमने इसको रिक्वेस्ट की। अगर नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, और लिस्ट को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। इसको क्लोज, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, ऑल टैप करके अपनी दूसरी विंडो पे आए और यहाँ से हमें रिफ्रेश कर। आ गया। नंबरिंग पहले नहीं आ रही थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हटा दें, क्योंकि इसकी जगह वो लेके ले चुको। अब यहाँ पे फाइल पे आगे कर दो सेव, यहाँ पे आओ और F5 कर दो। ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये जो वेब ब्राउजर है ना, इसमें भी हमें लिस्टिंग करनी है। ये सब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, अभी हम सब कुछ ही फिर स्टार्ट ही से करेंगे, जो इंटरेस्ट थोड़ा सा बने हमने। फिर हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया हमने UL अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर टाइप किया LI
और यहाँ पर भी टाइप किया li, यहाँ पर भी टाइप कर दिया li, और हमने इसको कर दिया सेव। देखते चलता कि चलता है, लेकिन इसने उससे आगे को भी क्या कर दिया, इसको भी सब, उसने भी इसको भी क्या उसको बना दिया, बुलेट से बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो अलग था, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूएन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर क्लोज, तो यहीं पर आके इसके यूएल को हम क्लोज करना। इसको सेव करो ऑल्टर करके पर। ठीक है। अब मान लो हमें टेक्स्ट एडिटर को बोल्ड करना है, कहाँ है, ये रहा। तो इस पर हम यहाँ पर कोल बी लगाएंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर बी को कर देंगे क्लोज, फाइल पे जाके सेव, यहाँ पर आए और इसको मैं कर दिया ऐसा। नहीं हुआ दो, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी लिस्ट बना रखा, H2 बना रखा है, इसलिए नहीं हुई, समझ गए। लेकिन इसको हम ये टैली वगैरह करके देखते हैं। इसको हम करते हैं अंडरलाइन, यू लगाया और यहाँ पे हमने कर दिया क्लेंस, फाइल तक गए सेव पे देंगे, यू मतलब अंडरलाइन, ये अंडरलाइन लेते हैं। फिर हमें मान लो इसको कलर करना है, तो कलर करने का जो पहले तरीका चल रहा था वो ये था, हम यहाँ पर टाइप करते थे फॉन्ट कलर इक्वल टू कौन सा कलर लेना, ब्लू, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब फाइल पे आए, सेव पे क्लिक किया, ऑल टैब से नींद नींद होता है और यहाँ पर हमने फाइल करी, सिर्फ पेपर ही हो गया। देखो ये, अब मान लो ये सिर्फ कि हमें किस किस पे रखना है, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर पे रखना है। तो यहाँ पर आके हम इसको क्लोज कर देंगे फोन, सही किया और पे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अलग अलग, इसमें अंडरलाइन और इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और फॉन्ट का साइज रखना, फिर लिंक बनाना, मतलब HTML से हमें सिंपल वेबसाइट बनाना सीखिए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो एक हमारा इंट्रोडक्शन का स्टेप, और जितनी बार हम करेंगे फाइल को सेव करते रहेंगे। ठीक है, तो हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उसको बनाएंगे और उसको ऐसे ही करके दें। ठीक है, ख़त्म करें। सो आज के लिए इतने क्लास रखते हैं, थैंक यू सो मच।